हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से स्टार्ट करते हैं। बोलता है इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, तो समानुपात विधि द्वारा। ठीक, एक साधारण ब्याज आपका क्या बोलता है, एक एक नियम से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक, लेकिन आप लोगों का एक नया मेथड है, तो यहाँ से इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लास 7 में जो है सो आप लोग वो एक एक नियम वाला विधि सीख चुके होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है। इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। ज्ञात कीजिए कि 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। ठीक, देखिए जब भी कोई मानचित्र होता है, जैसे कभी जमीन की मतलब नपाई उपाई होता है, तो उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर को इतना कि जैसे कि आपका वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो उसको कुछ दर्शाता है, 1 किलोमीटर दर्शा देता है। तो कुछ मतलब इसी तरह से कोई भी मानचित्र है, उसमें 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शा रहा है, तो वो 14 किलोमीटर में दर्शा रहा है। ठीक, तो चलिए वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समानुपात विधि द्वारा हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो मोइन के पास चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ सेंटीमीटर में लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग किलोमीटर लिखेंगे कि कितना वो किलोमीटर ले रहा है। ठीक, चलिए एक बॉक्स को बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ जो हम लिखेंगे सेंटीमीटर में कितना है वो उसको लिखेंगे, और यहाँ अंत में हम लोग किलोमीटर में कितना ले रहा है उसको भी लिखेंगे। ठीक, अगर जो 1 सेंटीमीटर का ले रहा है तो कितना मानचित्र में कितना दर्शा रहा है, इधर रियल में कितना दर्शा रहा है, 14 किलोमीटर। ठीक, ये मानचित्र में 1 सेंटीमीटर, लेकिन रियल में जो होता है मतलब 1 सेंटीमीटर कितना था वो जमीन, तो 14 किलोमीटर। तो अगला बोलता है 126 किलोमीटर वहाँ पे जमीन है। ठीक, तो सेंटीमीटर में कितना दर्शाएगा, ये तो हमारा वाट है, हम मान लेते हैं इसको वाट एक्स कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो अगर यदि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 14 किलोमीटर, तो बोलता है कितना सेंटीमीटर होगा अगर यदि 126 किलोमीटर में होगा। ठीक, तो यहाँ का जो मतलब सेंटीमीटर अगर बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा, अगर यदि सेंटीमीटर घटेगा तो किलोमीटर भी क्या होगा, आपस में घटेगा। तो यहाँ पे सीधा समानुपाती वाला फॉलो कर रहा है। ठीक, तो सीधा समानुपाती वाला हमारा जो है क्या हो जाता है, एक्स समानुपाती आपका वाई। ठीक, यानी ए बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक, जैसे हम जब कांस्टेंट को यहाँ से हटाते तो हमारा क्या कोई के आता था। ठीक, कांस्टेंट कोई आ गया, उसके बाद हम लोग इस x और y को हम एक तरफ करेंगे तो x बट्टा वाई जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो k के बराबर, एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, यानी x बट्टा वाई का जो वैल्यू आएगा यानी रेशियो में अनुपात में वो दोनों सेम आएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा हो गया x, इसको मान लेते हैं, और ये y। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, x अगर यदि बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यदि यहाँ पे x मतलब घट रहा है तो y भी यहाँ पे घट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह आपस में क्या है, दोनों सीधा समानुपाती है, दोनों का रेशियो जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा। चलिए हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर और इधर आपका 14 किलोमीटर में। ठीक, फिर आपका यहाँ कितना सेंटीमीटर का ये तो हमको पता नहीं, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो 126 सामने में। ठीक, अब चलिए इसको हम कटाते हैं तो कितना बार में कैंसिल होगा, ये 14 से कितना बार में जाएगा, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम जब गुना करेंगे 9 को 1 सेंटीमीटर से, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 9 सेंटीमीटर में आंसर। ठीक, यहाँ से 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर भी कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर हमारा x इक्वल टू हमारा 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पर आते हैं। बोलता है 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भी दोनों क्या है, आपस में सीधा समानुपाती है। सीधा समानुपाती के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो के बराबर एक्स बट्टा वाई, यानी कांस्टेंट उसका जहाँ भी मतलब क्वांटिटी का हम लोग एक एक का मूल्य निकालेंगे वो सेम आएगा। चलिए यहाँ पे केले यहाँ दर्जन में लिख सकते हैं इस तरह से, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे मूल्य कितना लग रहा है। ठीक, तो कितना केला है, तो 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 30 रुपया, इसकी जगह पर 30 रुपया। अगला बोलता है हमको रुपया दिया हुआ है तो कितना दर्जन होगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे फिर से हम लोग वाट यानी एक्स मान लेते हैं।
देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, सीधा समानुपाती है। यहाँ पे क्या दो क्या है, अगर यदि केला हम ज़्यादा लेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और यदि कम केला लेंगे तो हमको वो कम करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों आपस में सीधा समानुपाती है। इसलिए हम लोग का जो यहाँ पे रेशियो वाला फॉर्मूला था वो क्या था, के बराबर एक्स बट्टा वाई, यानी एक्स बट्टा वाई का मान जो होगा यहाँ पे भी समान होगा और यहाँ पे भी समान होगा। अगर यदि यहाँ 1 दर्जन का 30 रुपया लग रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 1 दर्जन का 30 ही लगेगा। ठीक, तो चलिए इन दोनों को आपस में फिर से हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ केला और एक तरफ मूल्य था, तो केला 1 दर्जन तो 30 रुपया, अब कितना दर्जन हो तो हमें मालूम नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक, लेकिन रुपया कितना लग रहा है, 360। चलिए इसकी जगह पर 360 रखा देते हैं। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में, ये 12 बार में कैंसिल हो गया। तो ये कोना कोनी जब इस तरह से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो एक्स को जब 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा, लेकिन 12 को 1 से गुना करेंगे ये भी आपका 12 ही रह जाएगा। ठीक, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 दर्जन। ठीक, इस तरह से आपको बनाना है दोनों जगह। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं। अगर यदि हम इक्वल करेंगे तो दोनों का रेशियो जो आने, अनुपात का रेशियो यानी यहाँ पे जो मूल्य होगा उसका अनुपात और यहाँ पे जो उसका मूल्य होगा उसका अनुपात दोनों हमेशा सेम रहेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है, तो 6 घंटा में कितने बोतल पानी भरे जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी क्या है, दोनों आपस में सीधा समानुपाती है। ठीक, जितना टाइम लगेगा उतना जल्दी भरे, जितना उतना मतलब बोतल भरेगा। ठीक, जितना कम टाइम लगेगा उतना कम बोतल भरेगा, दोनों आपस में सीधा समानुपाती। फिर से इसके लिए फॉर्मूला हम लोग का यूज़ करेंगे, एक्स बट्टा वाई इक्वल टू के, यानी सब जगह इसका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ से क्या, बोतल, और एक तरफ लिखते हैं समय कितना ले रहा है। ठीक, और यदि 420 बोतल भर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। बोलता है 6 घंटा में कितना, तो समय कितना दिया हुआ है 6 घंटा, लेकिन कितना बोतल भरेगा ये हमको पता नहीं, तो वाट मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो चलिए ये दोनों आपस में क्या है, फिर से सीधा समानुपाती है। तो यहाँ पे जो 1 घंटा का रेशियो आएगा, 1 घंटा में कितना भरेगा, और यहाँ पे जो 1 घंटा में कितना भरेगा, उसको क्या करेंगे, दोनों आपस में इक्वल ना होगा। यहाँ पे जो होगा मतलब अगर यहाँ पे रेट, अगर यदि यहाँ पे हो सकता है कि 5 होगा तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई से भाग दे देंगे। चलिए 420 को हम 4 से बटा में एक्स और बटा 6। ठीक, क्या किए, यहाँ पे हम लोग फिर से ध्यान से, यहाँ पे रेशियो जो दोनों आएगा, दोनों का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है ना, रेशियो ने अनुपात, यानी दोनों का जो मूल्य आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पे भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो मूल्य नहीं, मूल्य का बात नहीं है, तो यहाँ बोतल और समय का बात रहा है। यानी 1 घंटा में कितना भरेगा यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा वो भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, दोनों जो होगा वो सेम होगा, अनुपात में वो दोनों सेम होगा। चलिए कटाते हैं हम लोग, 4 से कितना बार में कैंसिल होगा, तो 105 बार में। ठीक, अब इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो बचा है क्या, 105 बच गया इधर टोटल, और एक्स बट्टे में 6, एक्स को निकालना है तो यहाँ पे रखेंगे और इसको इधर जो है साइड में भेज देंगे, तो ये भाग में है तो इधर जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, 105 और गुना में 6 इक्वल टू आपका एक्स। ठीक, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 पंचे 30, आपका 3 हो गया, और 6 एकम 6, 630 बोतल भरेगा। कितना, 6 घंटा में 630 बोतल। ठीक, यहाँ से आपका जो है सो टोटल एक्सरसाइज 10.1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसका 10.2 में। तब तक के लिए चैनल को अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।